गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं साजिद सर आज जो है फिर से आप सभी का साइंस वन में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैंने साइंस वन हमको जो टॉपिक मिला है आज, जो हमारा लेसन है कार्य तथा ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी, जो हमारा टॉपिक है आज का। हमको 3 टॉपिक दिया गया है। ऊर्जा की संकल्पना, गतिज ऊर्जा की व्युत्पत्ति और उसके शाब्दिक उदाहरण। तो बच्चों, इसमें आप लोगों ने कार्य तथा ऊर्जा के बारे में बहुत कुछ पहले कुछ टीचरों ने आपको पढ़ाया इस लेसन में। कार्य के बारे में, कार्य क्या है, आपने देखा कि कार्य जो है किसी पदार्थ पर या किसी पिंड पर बल लगा जाए और बल की दिशा में वो विस्थापन हो, उसके गुणनफल, बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। आपने ये बात सीखी। आज जो है हम लोग ऊर्जा के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऊर्जा अर्थात एनर्जी। देख रहे हैं कि जो है पदार्थ में समाविष्ट कार्य करने की क्षमता को उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। किसी भी पदार्थ या किसी भी बॉडी, पिंड की समाविष्ट कार्य करने की क्षमता को उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। कार्य तथा ऊर्जा की इकाइयां जो है दोनों की सेम होती है, समान होती है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी आप सीख चुके हैं कि कार्य की इकाई जो है जूल है, उसी प्रकार से ऊर्जा की इकाई भी जूल ही है। लेकिन जो है ये एसआई पद्धति में है, एसआई प्रणाली में। सीजीएस प्रणाली में इन जूल की इकाई, कार्य की इकाई अर्ग लिखी जाती है। और आपको टीचर ने बताया होगा दोनों में रिलेशन कि 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होता है। दोनों में रिलेशन ये सीख चुके आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि ऊर्जा जो है ना, तो जो है ये तो आगे आप ऊर्जा की विनाशिता का नियम आप सीखेंगे। ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, उसमें ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि ऊर्जा, ध्वनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, परमाणु की ऊर्जा तथा जो है यांत्रिक ऊर्जा, ये सारे जो है ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। ऊर्जा, इस प्रकरण में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा और दूसरी जो है आप देख रहे हैं स्थितिज ऊर्जा। लेकिन हमको टॉपिक दिया गया है आज, वो गतिज ऊर्जा के बारे में बताना है। हम गतिज ऊर्जा के बारे में आज सीखेंगे यहाँ पे, उसके बारे में कि गतिज ऊर्जा क्या है। यांत्रिक ऊर्जा जो क्या कहते हैं, हमारे किसी मशीन से या हमसे जो किया जाता है, उसे ही हम लोग जो है यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। वो 2 प्रकार की, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो हम लोग जो है आगे बढ़ते, हम लोग देखते जो है गतिज ऊर्जा, जो हमारा टॉपिक गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी इसको बोला जाता है। काइनेटिक एनर्जी है क्या? पदार्थ की गतिशील अवस्था के कारण जो है
पदार्थ को प्राप्त होने वाला ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात ये किस कार्य की गति के कारण उसमें जो है जो ऊर्जा प्राप्त हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं बच्चों। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, गतिशील गेंद जो है किसी स्टंप पर टकराए तो क्या होगा। आप क्रिकेट देखते ही हैं, जब कोई जो है बॉलर उस पर फेंकता है तो अगर स्टंप पे लगता है तो स्टंप उखड़ करके स्टंप जाके दूर गिरता है। या कैरम की स्ट्राइकर से गोटी को जो है हम लोग टकराएं तो गोटी सब बिखर जाती है, हम लोग उसको बिछा के रखते हैं स्ट्राइकर से जब मारते हैं तो। या यूं कह लो, कंचे खेलते समय कंचा से कंचे को टकराना, हम लोग गोटियां जो कंचा खेलते हैं और कंचे को रख करके दूसरे कंचे से मारते हैं, तो ये सारी चीजें जो है क्या कहलाती हैं, गतिज ऊर्जा। या यूं कह लो कि जब हम रोड पर बाइक से या कार से निकलते हैं तो हम देखते हैं कि जो है कि हमारे सामने गाड़ी के सामने, कार के सामने, बाइक के सामने कोई एकाएक कोई बच्चा या चीज आ जाए तो हम ब्रेक मारे तो पहिया चलना बंद हो जाती है, पहिए का घूमना बंद हो जाता, फिर भी गाड़ी रगड़ करके आगे जाती है। ये भी जो है उसकी गति के कारण उसमें ऊर्जा समाविष्ट हो गई है। होना चाहिए था ये कि ब्रेक लगने के बाद गाड़ी वहीं रुक जानी चाहिए थी, लेकिन उसकी गति के कारण जो है इसमें क्या होता है, ऊर्जा समाविष्ट हो जाती है और वो रगड़ करके कुछ दूर चली जाती है। तो इसे हम लोग कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात ये कि पदार्थ की गतिशील अवस्था के कारण उस पदार्थ में समाविष्ट या प्राप्त होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। आगे बढ़ते बच्चों, हम लोग आज जो है जो हमारा टॉपिक गतिज ऊर्जा संबंधी समीकरण की व्युत्पत्ति करना, तो हम लोग मान लेते कि जो है पदार्थ एम द्रव्यमान का एक स्थिर अवस्था में है, कोई पिंड है जो एम द्रव्यमान का है, उस स्थिर अवस्था में है, उस पर हम बल लगाने पर वह गतिशील हुआ या होता है। तो उसका प्रारंभिक वेग u, यहाँ पर हम लोग प्रारंभिक वेग u लेते और जो कि यहाँ पर u 0 होगा क्योंकि पिंड अभी स्थिर अवस्था में था, यहाँ पर ऊपर जैसा कि स्थिर अवस्था बताई गई है। और उसमें चूंकि बल लगाया गया, अब वो गतिमान हुई तो जहां वेग में परिवर्तन होता है वहां त्वरण उत्पन्न होता है, त्वरण ए निर्मित हुआ और समय t पश्चात उसमें अंतिम वेग जो है v हो गया। तो इस समयावधि में उसका होने वाला विस्थापन s मान लेते, स्मॉल s है। अतः पिंड पर किया गया कार्य जो है W बराबर F गुणे S, जैसा कि मैंने बताया शुरू में कि बल किसे कहते हैं, कार्य किसे कहते हैं, बल तथा बल की दिशा में विस्थापन यानी S, ये जो है क्या है, इसके गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो W बराबर F इंटू एस, F गुणे S। न्यूटन दूसरे नियम के अनुसार, गति संबंधी नहीं, सॉरी, न्यूटन के दूसरे समीकरण दूसरे नियम के अनुसार
न्यूटन दूसरा, न्यूटन का नहीं पढ़ाया था, न्यूटन के नियम पिछले सप्ताह में। तो पहला नियम जड़त्व का नियम, तीसरा नियम जो है, जो संवेग जो है का नियम बताया था, उसमें मैंने एक फार्मूला दिया था, F बराबर ma। F यानी बल, m जो है द्रव्यमान पिंड का, a जो है त्वरण, न्यूटन का दूसरा नियम। तो इस नियम के अनुसार हम लोग जो है देखते कि इस नियम के अनुसार न्यूटन के गति संबंधी दूसरा समीकरण, आप जानते हैं खूब कि न्यूटन का गति संबंधी दूसरा समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होता है न्यूटन के गति संबंधी दूसरा समीकरण। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रारंभिक वेग 0 है, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि u 0 हो जाएगा। तो प्लस हाफ at स्क्वायर बचेगा, S बराबर। तो इस तरह से जो है, अर्थात ये कि 1/2 at स्क्वायर S बराबर होगा। लेकिन जो है इसको हम लोग समीकरण 2 डाल देते, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 पीछे हमने देखा F बराबर ma, समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग देखते कि जो है W बराबर F इंटू S था, यानी बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो F बराबर हम लोग यहाँ पर समीकरण 1 में हमने देखा ma था, और गुणे S की जगह पर ये समीकरण 2 से 1/2 at स्क्वायर लिख सकते हैं। अब वर्ग के नीचे बराबर आ गया, ए और ए, यहाँ पर एक ए है, तो ए और ए का होगा तो ए स्क्वायर जाएगा, और 1/2 को आगे ले ले, यहाँ पर सॉरी 3 हो गया, और ए स्क्वायर टी स्क्वायर, टी स्क्वायर तो ऑलरेडी पहले से है। ए और ए का गुणा जिस तरह से एक्स का गुणा होता है तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, वैसे ए और ए का होगा, बीच में गुणे का चिन्ह है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 को हमने आगे ला लिया और एम को के बाजू में लिख दिया। न्यूटन के गति संबंध पहले नियम का हम लोग उपयोग करते, न्यूटन का गति संबंधी समीकरण जो है हम लोग देखते क्या है। बच्चों आप खूब बेहतर जानते, v बराबर u प्लस ए टी, सॉरी u प्लस ए टी, आप 1/2 जनरली 80 बोल रहा हूँ और 1/2 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर भी जो है u0 प्रारंभिक वेग, तो 80 ये v बराबर
AT हो जाएगा। तो V बराबर AT गया। तो जो है यहाँ पर बराबर 1/m/AT² से हम लोग एक तो है थोड़ा स्क्रीन पे देखने से इसलिए जम नहीं रहा लिखने में। ए और टी का होल स्क्वायर लगते हैं। ए और टी का अलग अलग स्क्वायर है तो इसको हम लोग घनत्व के घातांक से का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए टी के पर हम लोग इस समीकरण से समीकरण 3 हम लोग जो है ई का इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात समीकरण जो है 3 का v बराबर AT स्थापन यहाँ पे कर दें तो जो है W बराबर जो है 1/2m/AT पर हम लोग v लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर AT की जगह यहाँ पर हमने ये देखा कि AT² की जगह हम लोग क्या सकते हैं, v लिख सकते हैं, क्योंकि समीकरण 3 से आगे लिख सकते समीकरण 3 से। तो W बराबर 1/2 mv²। लेकिन जो है किसी पर की गति उस पर किया गया कार्य बराबर होता है। तो पिंड की गतिज ऊर्जा जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ये किए गए कार्य के बराबर होगा। और जो है इसलिए जो है काइनेटिक एनर्जी बराबर W की जगह पर 1/2 mv² ले सकते हैं। W बराबर 1/2 mv² है। इस तरह से जो है हम लोग इसकी व्युत्पत्ति कर दिए, यानी ड्राइव कर दिए कि जो है काइनेटिक एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। जो है पिंड का या पदार्थ का द्रव्यमान है, v जो है उसका अंतिम वेग है। तो हमको फार्मूला मिल गया गतिज बराबर 1/2 mv²। आप याद रखेंगे बच्चों इसको। पर हम लोग कुछ जो है साफ उदाहरण देखेंगे। तीसरा जो हमारा टॉपिक था आज जो है शाब्दिक उदाहरण। एक उदाहरण लिया मैंने आपकी किताब के कि 250 ग्राम द्रव्यमान पत्थर 2 मीटर सेकंड वेग से ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसकी गति 2 मीटर प्रति सेकंड होगी। उसी समय कितने गतिज ऊर्जा होगी। यहाँ पर पिंड का द्रव्यमान तो 50 ग्राम है, तो m बराबर 250 ग्राम। क्योंकि जो है बाकी की जो है यहाँ पर मीटर और सेकंड में MKS पद्धति में दिया है और ये जो 150 ग्राम CGS पद्धति दिया है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम के होता है, इसलिए जो है 250 को 1000 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये ग्राम में बन जाएगा और ये हो जाएगा
0.25 किलोग्राम। इस तरह से ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। और जो है ये द्रव्यमान दिया था पिंड का, और उसमें दूसरी क्या बात दी गई थी, एक पत्थर 2 मीटर प्रति सेकंड वेग से, तो 2 मीटर प्रति सेकंड वी हो गया, है ना। 2 मीटर प्रति सेकंड वेग से ऊंचाई से जो है उसकी गति जो है 2 मीटर प्रति सेकंड, ये वी हो गया। तो उसकी गति जो यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो जैसे आपने फार्मूला अभी देखा कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम लोग लगाएं, काइनेटिक एनर्जी यानी तेज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे सबके मान को। तो 1/2 m की वैल्यू है 0.25 और v की वैल्यू है 2, तो इसका वर्ग। ठीक है बच्चों, तो ये होगा 1/2 0.25 और ये 2 का वर्ग यानी 2 × 2 बार लिखना। ये बटे में ये 2 1 का 2 और ये 1 का 2 कट जाएगा, और इस तरह से जो है 25 और 2 का गुणा होगा 0.25, तो ये होगा 0, ये चीज 49 है ना, 25 50 हो जाएगा ना जूल। 0.50 जूल, कोई महत्व नहीं होता दशमलव के बाद, यानी 0.5 जूल ये गतिज ऊर्जा होगी। और आगे थे एक और उदाहरण मैंने लिया है यहाँ पर, 1 ग्राम द्रव्यमान का दूसरा उदाहरण लिया आपको जो है समझाने के लिए और बेहतर ढंग से। 1 किलोग्राम, यहाँ पर मैंने द्रव्यमान जो लिया है वो सीजीएस में नहीं एमकेएस में लिया हूँ। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 2 जूल हो तो उस पिंड का वेग ज्ञात करो। यहाँ पर गतिज दी गई है, द्रव्यमान दिया गया है, हमको वेग निकालना है, अर्थात को वी ज्ञात करना है। पहले हम लोग क्या दिया गया, एम दिया गया है, द्रव्यमान अर्थात एम 1 किलोग्राम, और दिया हुआ है हम लोग जो है शाब्दिक प्रॉब्लम को इस तरह से क्या दत्त है लिख लेते हैं, और काइनेटिक एनर्जी दी गई है 2 जूल। हमको निकालना क्या है, जो है वेग निकालना है, वी निकालना है। ठीक है बच्चों, तो जो है इस तरह से हम लोग फार्मूला सेम लिखे, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv स्क्वायर, और जो है फिर बराबर के नीचे बराबर दिया। काइनेटिक एनर्जी हमारी जो है 2 जूल पता है, और एम की वैल्यू हमको पता है 1, हमको वी ज्ञात करना है। तो 2 जो है यहाँ पर बटे में तरफ जाएगा तो 2 × 2 हो जाएगा, और 1 में कोई महत्व नहीं रखा, इसके लिए ये वी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एक ये 2 यहाँ पर गुणे में जाएगा, ये जूल है तो 2 × 2 4 हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर 4, इसलिए वी बराबर √4, और 4 का वर्ग आपको पता ही 2 होता है, और वेग की इकाई जो है आपको पता है क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से बच्चों मैंने 2 उदाहरण लिया था, और क्या कहते हैं थोड़ा सा आप डिस्टरबेंस जरूर लग रहा होगा आज के इसमें जो है कि, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और भी उदाहरण आपकी किताबों में आप सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने फार्मूले को यहाँ पर ड्राइव किया आप वो भी देख सकते हैं कि मैंने क्या कहते हैं
न्यूटन के गति संबंधी पहले समीकरण को लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, डब्ल्यू बराबर एफ इन टू एस पहले ही सीखे। न्यूटन दूसरा समीकरण जो है, दूसरा नियम जो है एफ बराबर में, ये समीकरण एक दिया। और फिर जो है, फिर गति संबंधी जो है न्यूटन का गति संबंधी दूसरा समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ स्क्वायर। एस बराबर यू जो है प्रारंभिक वेग 0 है तो ये पूरा हो जाएगा 1/t² एस बराबर। और समीकरण एक और दो का इस्तेमाल हम लोग जो है एफ डब्ल्यू बराबर एफ इन टू एस में रखे, एफ बराबर एम ए और एस बराबर 1/a² तो इस तरह से डब्ल्यू बराबर 1/2 एम ए और ए का गुणा हो गया ए स्क्वायर हो गया और 1/2 एम ए टी होल स्क्वायर गांग के नियम से। न्यूटन का गति संबंधी हम दूसरा पहला समीकरण लिया, पहला समीकरण गति संबंधी पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, हाफ नहीं ए टी, और यहाँ पर u 0 है तो v बराबर ए टी, v बराबर ए टी समीकरण 3 डाल दिया। अब इसका इस्तेमाल जो है हम लोग यहाँ पर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसका मान समीकरण v बराबर ए टी समीकरण 3 से इसमें रख देंगे, ए टी स्क्वायर की जगह। तो जो है पता चलेगा कि m तो रहेगा ही, इसमें m है, और a स्क्वायर की जगह पर हम लोग v स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि v बराबर ए टी है। तो w बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर हो गया। और चूंकि जो है किसी पिंड की गति जो है उसके गए कार्य के बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर जो है W के, इसलिए जो है W बराबर हमने 1/2 एम वी स्क्वायर के, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर के ये फार्मूला ड्राइव कर दिया था। उस पर मैंने 2 सवाल बताए। बच्चों जो है आपके पास कोई सवाल है तो जब पूछें। सुमित यादव कुछ पूछा थे सर, इनका माइक म्यूट अनम्यूट कीजिए। तो हेलो सर। सर गति हाँ बोलो। ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा किसे, सॉरी फिर से बताइए, आवाज नहीं आई, फिर से बोलिए। सर गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? धीरज सर सुन रहे हो आवाज? तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बोल रहे हैं ऊर्जा। सर पूछ रहा हूँ कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? गतिज ऊर्जा, वेरी गुड। गतिज ऊर्जा मैंने बताया था कि गतिज ऊर्जा किसी हाँ सर। पिंड उसकी अपनी गतिशीलता के कारण जो उसमें ऊर्जा समाविष्ट हो जाते हैं उसको हम लोग गति ऊर्जा कहते हैं। समझ आ रही कि नहीं? आपको टैर आगे बताएंगे कि दूसरा ऊर्जा के दूसरा प्रकार स्थितिज ऊर्जा है, उसमें जो है बताएंगे आपको कि उसके किसी पिंड में उसके अपनी जो है क्या कहते हैं पोजीशन, उसकी अपने अवस्था के कारण जो उसमें ऊर्जा समाविष्ट हो जाए, तो उसको जो उसकी स्थिति के कारण जो इसमें ऊर्जा समाविष्ट हो जाए उसको स्थिति ऊर्जा, गति के कारण जो इसमें स्थित गति के कारण जो समाविष्ट हो जाती है। मैंने बताया जैसे कि अब कोई कार चल रही है तो, या आप बाइक चल रहे हैं, साइकिल चल रहे हैं आप, या तेज भागते हैं तो आप चाहते हैं रुक जाए, मगर आप थोड़ा सा जो है जो अपने आप को रुक करके भी जो है नहीं थोड़ा दूर चले जाते हैं, तो वो गति के कारण उसमें ऊर्जा वो आ जाती है, तो गतिज ऊर्जा हो सके। समझ आ रही नहीं? और मैंने उदाहरण देखी, जब बॉल पे तो स्टम्प तो खड़ा रहता है और उस पर स्टम्प जा करके पर बॉल, तो फिर क्या होता है कि वो स्टम्प भी गतिमान हो जाता है, उखड़ करके इतनी दूर जाता है। या कैरम पे स्ट्राइकर हम लोग गोटियों को मारते हैं तो पूरी गोटियां तो होती हैं, मगर जब पड़ते उसकी गति के कारण जो है क्या कहते हैं दूसरे में ऊर्जा डाल देता है, दूसरे भी गतिमान हो जाती हैं। समझा बेटा? या बंदूक से निकली हुई गोली जो है, बंदूक की गोली हम किसी जो है पेड़ किसी चीज पर निशाना साधते हैं तो जो है वो जाकर के उस पर रुक जाना चाहिए, लेकिन वो अपनी गति के कारण उसके अंदर घुस जाती है, धंस जाती है। ये देखिए आप लोग। और कोई सवाल किसी का?
समझ में आया बेटा? सुमित यादव। हाँ सर, समझ में आया। थैंक सर। वेरी गुड, वेलकम ऑलवेज। और कोई बेटा, और कोई सवाल किसी का? नो सर, हो गया। और कोई कुछ पूछना चाहता है? ठीक है, जो है ठीक है। और जो है कल भी इस पर लेक्चर होंगे, जो है क्या उस पर आप वापस से ज्वाइन हुई ये तो आपको और क्लियर होगा ऊर्जा के बारे में, जो मैंने स्थितिज ऊर्जा के जो थोड़ा सा बताया उस पर, और ऊर्जा की अविनाशिता के आपको जो है कल और सीखने को मिलेगा। जो है उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया हो, क्योंकि जो है इसमें ड्राइव करना था मेरे पास के पीडीएफ जो है, लेकिन जो है बनाया गया था, लेकिन मैं सोचा कि उसमें आप समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके इसको मैथ, ये ऐसा विज्ञान था, ऐसा साइंस था कि इसमें चूंकि व्युत्पन्न करना था, ड्राइव करना था इसको, तो इसके लिए मैंने लिख करके समझाना था। क्योंकि मोबाइल हाथ में लिया हूँ इसलिए थोड़ा सा अनबैलेंस होता रहा, तो आपको जो है वहाँ पर हिलता नजर आया होगा, इसके लिए जो है खेद है हमको। आइंदा से कोशिश करेंगे कि फिक्स रहे मोबाइल। तो उम्मीद करता हूँ कि जो है कि हाँ, ये कोई शेख असरा गिल्डर की पूछना चाहती हैं, उनके मुझको जो है वो भी नम अनम्यूट कीजिए, पूछिए क्या पूछना है शेख असरा। हेलो शेख सर। असरा, बोलो बच्चा। हाँ बेटा बोलिए। हाँ सर, वो आप ना स्केच से लिखते हो सर, वो पेन से लिखा करें, इससे समझ नहीं आता, पूरा ब्लैक ब्लैक दिखता है। हाँ, पेन ब्लैक ही रहती है। अच्छा, हाँ यही तो सर, जो यही है पूछना था। मैं तो इसके स्केच पेन से लिखा जो है कि आपको डार्क समझ में आए, मगर वो पूरा ऐसा ब्लैक ब्लैक दिखता है सब। हाँ सर, नहीं समझ नहीं आ रहा ना, इसलिए पूछी। सर इंक वाली पेन से। तो आपका कहने का मतलब है कि और कोई कलर से लिखा जाए? हाँ सर, इससे नहीं समझ रहा है। मैं अपना लेक्चर कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे हाँ कि ठीक है ऐसा सर। कोई सभी का ज्वाइन होने के लिए। चलो बाय।